करता है कि ये जो अभी हमारा धरना होने जा रहा है, तो वैसे तो हम लोग पूरा ये आपका यहाँ जितना स्टेक होल्डर्स लोग है, आपका CBOs लोग बोल दिया हो, फिर एट द सेम टाइम स्टूडेंट बॉडीज़, यूथ वाला लोग हो गया हो, और ये आपका हमारा ये आया का जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट लोग भी है, सबको हम लोग इनवाइट भेजा है कि आप लोग ऐसे समय में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी तो चलो ठीक है कागज़ वागज काम वो हमारा टीम करते रहेगा, जो इशू लगे जब तक इतना प्रॉब्लम नहीं होते तब तक ज़्यादा आदमी बुला के भी क्या ही करेगा, एक काइंड ऑफ एक डिस्टर्बेंस भी होता है ना, तो उसी को सोच के। लेकिन अभी तो ज़रूरत है हम लोग को फिजिकली, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग को, जितना लोग को लेटर भी भेजा और जिसको नहीं भेज पाया हम लोग उन लोग को भी, जितना आदमी लोग सोचता है कि हम लोग आके कुछ चेंज होगा, ऐसा नहीं, हर एक सिंगल पर्सन इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग आओ, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, वॉइस और बढ़ते रहेगा, जितना ऐड होगा उतना वॉइस बढ़ेगा। तो और एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट ये भी है कि क्योंकि हमारा सेंट्रल टीम लोग भी आ रहा है, हमारा ये चेयरमैन साहब ताउपोल, हमारा जनरल सेक्रेटरी गोलोमुज, फिर हमारा विजिलेंस आउसोल दुदुम, फिर ये पूरा सेंट्रल टीम से जितना हो सकता है उन लोग आ रहे हैं सब लोग ना। तो इफ़ पॉसिबल हम लोग यहाँ का होते हुए उन लोग तो सोच के देखो, ज़्यादातर मेजोरिटी सेंट्रल टीम में ओनली एक पता नहीं है, वो सिंगल हमको छोड़ के, उसके अलावा सब ऑलमोस्ट निशी अलग ट्राइब से ही है, उन लोग का जीरो से क्या लेना देना है, बट स्टिल उन लोग अपना ये अरुणाचल है सोच के आ रहा है ना, आके यहाँ कर एटलीस्ट अपना आदमी तो अपना घर को बचाने के लिए दिखना चाहिए ज़्यादा, लेकिन है तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग। सर हमने देखा कि ये सितंबर का 1 तारीख में आप लोग DC से परमिशन मांगते हैं ये जो 72 आवर्स हंगर स्ट्राइक के लिए, और फिर आप लोग आज फिर 4 तारीख में भी आप लोग और परमिशन मांग रहे हैं, तो ऐसा 4 तारीख में भी दोबारा ऐसा नौबत क्या आया, क्या आपका कोई अपडेट नहीं है DC से? जी मैम, वही आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री बता देगा और उसको थोड़ा सा करेक्शन कर देगा हम। हमारा ये 72 आवर्स का उस हंगर स्ट्राइक को छोड़ के हम लोग क्या किया कि आपका 6 में 1 डे का पीसफुल धरना होगा, पीसफुली धरना ना। उसके बाद अगर वहाँ 4 तरफ डिमांड्स हमारा फुलफिल लाइक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम लोग फॉलोड बाय 48 आवर्स ऑफ हंगर स्ट्राइक वही करने जा रहा था। तो वो था। उसके बाद दूसरा ये कि आप जो पूछा है कि ऐसा क्या नौबत आ गया था, क्योंकि थोड़ा समय से मीडिया वाला लोग आप लोग तो और भी ज़्यादा फॉलो कर ही रहे हैं हमारा ये आंदोलन टीम को लेकर, तो एवरीथिंग हम लोग का जितना ये प्रोसेस था हर चीज़ को आप लोग भी साथ में देखा है, पब्लिक लोग भी देखा है हम लोग कितना महीना से कर रहे हैं। इट्स बिन मोर देन ऑलमोस्ट 10 मंथ्स ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूस हम लोग करते आ रहे हैं एवरीथिंग। तो अभी डिमांड्स में आप लोगों को भी दे दिया गया है जो कागज़ लोग, वहाँ में डिमांड्स क्लियरली स्टेटेड है। ये डिमांड्स नहीं बोलने से भी इससे पहले जो हमारा May 7 को इससे पहले और एक हंगर स्ट्राइक होने वाला था हमारा, तो उसमें भी डिमांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसा ही था, हल्का सा ऑल्टर किया गया है उसको क्यों करना पड़ा है बोलने से, क्योंकि पहले तो आप लोगों को डिमांड्स बता देते हैं। पहले का फर्स्ट डिमांड्स था हमारा ये आपका उसको लेके जो ये नॉन APST का कंप्लेंट्स जब हमारा कमेटी का तरफ से आता है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसको 14 डेज़ के अंदर में हियरिंग को एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ दूसरा प्रोसेस शुरू करो ना करो, कैंसलेशन करो ना करो, एटलीस्ट हियरिंग तो स्टार्ट कर देना चाहिए। और दूसरा था आपका ये दूसरा है आपका RTI को लेके, RTI का जो सेक्शन 81J जिसका थ्रू से बार बार हमारा जो RTI हम लोग डालता है उसको लेकर कैंसिल करा रहा था। उन लोगों का ये रीज़न था, सेक्शन 81J यही बोलता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स जिसको आप फर्निश करने के लिए बोल रहा है वो जब तक लार्जर पब्लिक का कंसर्न में नहीं होता है तब तक उसको फर्निश नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड किया है क्योंकि वो लॉ में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या किया है कि पब्लिक पिटीशन एक रखा था, वो मीडिया वाला आप लोग भी अच्छा से कवर किया उसको लेके। तो पब्लिक पिटीशन हम लोग रखा था, तो उसमें 1000+ सिग्नेटरीज आया है और एट द सेम टाइम हम लोग पूरा फ़ोन नंबर्स का साथ सब डिटेल्स का साथ दिया गया था उसको। तो उसको भी हम लोग सबमिट किया है कि ये उसका आंसर है 81J का, कि ये पब्लिक का कंसर्न है यहाँ के लिए। तो वो ना भी हो ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हमारा अरुणाचली लोग को हम लोग अरुणाचल का है दिखाने के लिए आपके पास क्या सबूत है? आधार ये सब तो सबके पास है, ऑल ओवर इंडिया के पास है, पैन कार्ड भी सबके पास है। एक दूसरा क्या चीज़ है उनसे APSC सर्टिफिकेट जो आपको दिखाएगा कि आप ये अरुणाचल का है, बिलोंग करता है बोल के। तो उसी में अगर जोल हो रहा है तो ये श्योर एक भी अगर वहाँ केस मिलता है वो ये पूरा होल अरुणाचल के लिए थ्रेट ही है। तो इसमें बोलने से हम लोग को सबूत दिखाना जरूरी भी नहीं था, बट स्टिल जैसा हम लोग यहाँ हम लोग पूरा लीगलिटीज बेस से जाता है उस हिसाब से सोच के हम लोग प्रोसीडियर में गया है, वो पिटीशन को भी सबमिट कर दिया था। तो उसको लेकर भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया था लास्ट टाइम। तो फिर थर्ड आपका पॉइंट है ये ILP को लेकर, इसका भी हम बताए बार बार। ILP चेक तो हम लोग कर रहा था, उसके बीच में थोड़ा रुका था, हम लोग देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या, क्योंकि वीकली मार्केट भी बंद कर दिया गया था। तो उसको लेकर आगे जाके हम लोग थोड़ा और रुका है
क्या हो रहा था कि बहुत कंप्लेंट्स आ रहा था। एक तो ये जो यहाँ का ही लोकल लुक है हमारा जीरो का, वहाँ से भी बहुत लोगों का कंप्लेंट्स आ रहा था। एट द सेम टाइम उन लोगों का कंप्लेंट्स क्या था, उनसे यहाँ का आदमी लोग का ILP चेक कर रहे हैं पुलिस लोग, अच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन क्या हो रहा है कि 2000 रुपया ले रहा है बोला है उसका। बहुत लोग का मेरा पास वो है, रिकॉर्डिंग एंड ऑल भी है, 2000 ले रहा है बोला उन लोग फाइन के लिए। तो उसके बाद एट द सेम टाइम ILP भी नहीं बना दे रहे उन लोग। तो फिर क्या होता है कि वो आदमी तो फाइन देकर निकल गया, फिर दोबारा वो आदमी को पकड़ता है, फिर 2000 फाइन। वो आदमी कब तक तीरते रहेगा? उससे अच्छा तो एक बार में फाइन लेके ILP बना देना चाहिए था। तो ये कंप्लेंट्स आ रहा था। तो उसके बाद फिर आपका ट्रांसपोर्ट लोग को भी हम लोग थोड़ा बोला था, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर यजली लोग में चेक नहीं करता है। रिसेंटली हमारा टीम मेंबर खुद जब वो ईटानगर से आ रहा था, ये भी देखा है, यजली में चेक नहीं किया है, कुछ भी चेकिंग नहीं किया, सीधा यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद तो हमारा पुलिस, यहाँ का लोअर सुबनसिरी पुलिस तो अच्छा से देखा है, चेक किया है, हमारा टीम मेंबर भी सामने में था, पूरा अच्छा से क्लियर करके थाना ले गया था। तो ये सब तो चल रहा है, कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी फिर अलग सुनने को मिलता है। तो वही बेसिकली वहाँ से भी ये प्रॉब्लम्स आ रहा था, और एट द सेम टाइम यहाँ का चेकिंग को भी लेकर प्रॉब्लम बढ़ता। तो उसको लेकर हम लोग सोचा कि ठीक है, हम लोग एक बार अभी मॉनिटर करके देखता है, एक बार चेक करके देखते हैं सच्ची का ऐसा चल रहा है कल। तो हम लोग चेक किया, तो हम लोग का समय तो पूरा अच्छा से हुआ है, जैसा लिखा गया है 1000 फाइन उसको दिया है, उन लोग दिया, अंडरटेकिंग लिया है मालिक लोग का, SDO लोग प्रेजेंट था उसमें, फाइन भी SDO लोग को ही लिया है। हम लोग कुछ मनीटरी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी होना, हम लोग का काम था असिस्ट करना, ये वायलेटर्स को ढूंढ के निकाल देना, वही था। तो ऐसा एवरीथिंग किया है, तो उस हिसाब से हम लोग ये पॉइंट्स को रखा है। और ये पॉइंट्स भी अच्छा से अगर आप सुनता है उनसे, देखता है उनसे, हम कोई कहीं से खरीद के इसको यहाँ लो में डालो ये नहीं बोल रहा है ना। वो पावर तो DC के पास भी नहीं है, या हाई कोर्ट जज के पास भी नहीं है। वो जब तक सुप्रीम कोर्ट लोग से नहीं आता है ऑर्डर, तब तक नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग यही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो लॉ में है उसको बस फॉलो करने के लिए उसी को बोल रहे हैं। तो यही 3 पॉइंट्स था हमारा, दूसरा तो नहीं था। तो DC मैम का क्या रेस्पॉन्स है? ये 2 आप लोग परमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर चुका है, जी। तो उसका रेस्पॉन्स क्या है आपको लेकर? क्योंकि हमने आपका वीडियो भी एक देखा था इस्ती बचाओ के आप लोग का पेज में, आप बहुत ना खुश है DC के कुछ भी बात से, तो उसका अपडेट क्या है? जी मैम, इसको लेकर 1 तारीख को तो अभी हम लोग सबमिट किया था उसको, ये आपका क्या बोलता है, इंटीमेशन लेटर अल्टीमेटम को लेकर कि 5 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था, जो आपका आज 4 तारीख के कल का दिन को एक्सपायर हो जाता है। तो अगर तब तक वो कुछ हम लोग को टेबल में बुला के नेगोशिएशन या फिर कुछ इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करता है होने से, हम लोग को मजबूरन ये पीसफुल धरना शुरू करना पड़ेगा 6 तारीख से। तो वही बोल के हम लोग आज सेकेंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे थे, अभी तक तो हम लोग को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी बुलाया तक भी नहीं है। तो देखता है क्या होता है। आज फिर हमारा टीम ये नया ये आपका परमिशन के लिए ये कंडक्ट कराने के लिए, आपका डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंडक्ट कराने के लिए, उसके लिए परमिशन का भी अभी हम लोग लेटर दिया है। तो होपफुली अगर कल तक उसको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है शायद बुलाएगा, और अगर नहीं बुलाता है उनसे हम लोग वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर DC के तरफ से आप लोगों को परमिशन नहीं मिलता है तो भी आप लोग अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे? जी, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम लोग यहाँ कोई बनकोल या फिर कुछ और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं कर रहा है। सबसे प्योरेस्ट, सबसे होलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है, जो है आपका पीसफुल धरना, एक ही जगह रहकर होगा ना। अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल 19 और 20 का अंदर में हम लोग को राइट्स है, ये दिया गया है, और ये फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बोला जा सकता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, आप अभी के लिए थोड़ा समझ दिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को किसी का पास भी पावर नहीं है उस दूसरा को बोल सकने के लिए। वो फंडामेंटल राइट दिया गया है हम लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग पीसफुली कर सकता है, वो ऑर्डर दो ना दो। लेकिन हम लोग आज ए लॉ अवॉइडिंग, हमारा कमेटी लोग भी जैसा लीगली जा रहा है एवरीथिंग, तो उस हिसाब से हम लोग वही सोचता है कि आप भी लीगल DC मैम को लीगली आप भी समझे, हम लोग भी लीगली अप्रोच कर रहा है। तो अगर आपके पास सब्सटेंशियल ग्राउंड्स नहीं होता हम लोग को वो करने के लिए, हम होप करते हैं कि मैम भी समझ के अप्रूव करेगा। तो डिमांड्स को देना ना देना वो अलग केस हो गया, लेकिन डरना बैठना ना बैठना उसको लेकर तो मैम को भी समझना चाहिए कि कुछ रूल्स वो जहाँ तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है उसको लेकर ना। तो जैसे कि आप लोग का HP विवेक सर के साथ भी ये कन्वर्सेशन चला था, ये इनर लाइन पास जो परमिट है इसको चेक करने का, तो उसमें आप लोग का नेगोशिएशन हो गया था। तो अभी फिर आपका अगेंस्ट में एक कंप्लेन आता है ये वीकली मार्केट की तरफ से, तो वो कंप्लेन को लेकर भी आपके वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जब आप लोग ये चेकिंग कर रहे थे तो क्या आप लोग के साथ कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग या पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ थे? जी मैम, हाँ पूरा था, पुलिस भी था, एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन क्या था कि उन लोग का इतना फोर्स नहीं जितना पुलिस जैसा होता है, तो उन लोग का मेन तो काम है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, तो उस हिसाब से उन लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा था एवरीथिंग। उस तरफ तो हमारा कमेटी भी नहीं किया, बस
ये ट्रांसपेरेंसी के लिए देखने के लिए गया था कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहा है, ये सब चीज़ को बस मॉनिटर करने गया था। उसका अलावा कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। और दूसरा काम था, पुलिस हमारे साथ गया था और क्लियरली स्टेटेड था ऑर्डर में, आप लोगों को भी जो दिया है ऑर्डर में स्टेटेड है, एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को आज ए असिस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये वायलेटर्स लोग को, ILP लोग वाला, तो उसके लिए हमारा ड्यूटी था। तो उस हिसाब से हम लोग असिस्ट किया है। पुलिस भी साथ में चला था हम लोग के साथ। पुलिस पूरा होल डे हमारा साथ में था। हम लोग से एक भी टाइम दूर हो के हम लोग कुछ अलग जगह में जाके पुलिस से दूर होकर अलग से काम कर रहे थे, ये भी नहीं किया। पूरा साथ में ही चला हम लोग, पूरा एक साथ कोलैब करके। तो ये कंप्लेन में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एसटी बचाओ के मेंबर्स है वो हैरेस कर रहे हैं। जी, जी, जी। और जो वेंडर है उनको जबरदस्ती बाहर निकाल के उनको ऐसा थ्रेटेड दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग धमकी दे रहे हैं। तो वो कितना तक सच है? मैम वैसे तो नहीं दिया, फिर भी हम एक बात बोल देगा। आप खुद सोचिए, अगर जब कोई किसी को डॉक्यूमेंट्स पूछने आता है, वहाँ में अगर वो एडमेंट होकर बहाना मार रहा होगा, वो मार रहा होगा, तो कितना समय, एक लिमिट होता है आदमी का, पेशेंस लिमिट होता है। तो एक बार ना एक बार तो कभी कभी बोल देता है हम लोग भी कि अरे दिखाओ ना, बोल के दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट तरफ से आया है, तो दिखाओ आप लोग, ऐसा कोई एरा गेरा आके तो नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से कभी कभी बोल देता है, वो अलग हो गया। ऐसे तो जहाँ के सीधा गाली देगा वैसे तो करेगा नहीं हमारा टीम भी, या कोई भी हो ना। तो उसको छोड़ के मतलब हैरेस और क्या बोला था, वेंडर्स लोग को हम लोग ज़बरदस्ती उठाया है। मैम जो कंप्लेन किया है उसका खुद सबूत हमारे पास है। उसका वेंडर्स लोग ही पूरा पॉलिटिकल पास, आधा फेक ILP, आधा एक्सपायर्ड वाला ये आपका टेम्पोरेरी पास पकड़ के बैठा हुआ था। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। उसको हम अब तक ये ब्रीफिंग के बाद आप लोग को हम हैंड ओवर कर देगा, उसका भी कॉपी ना, आप लोग भी उसको भी देख लीजिए। और हम कहेगा कि ये कंप्लेनर हो गया हो, उसके बाद एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को पूछिए कि किस बेसिस पे आप लोग कंप्लेन किया है। एट द सेम टाइम ये कंप्लेन का कितना सब्सटेंशियल प्रूफ था, उस हिसाब से DC मैडम जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाला है। क्योंकि विदाउट कुछ प्रूफ भी तो ऑर्डर निकालना वो गलत हो गया, वो एक डिक्टेटरशिप वाला बात हो गया। आप अपना पावर को अननेसेसरी एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर जस्ट ये कंप्लेन का कागज़ का भी हाथ में अगर ये ऑर्डर निकाल दिया, वो भी मैम का भी गलत है कहीं ना कहीं। तो ये अभी जो Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. मेरा सवाल है वो पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है। जी, जी। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी है वो अपने मुद्दे से हट रहे हैं। वो ज़्यादातर इनर लाइन परमिट के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है। तो सर उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि एसटी बचाओ आंदोलन क्यों इनर लाइन परमिट में इतना घुस रहे हैं? जी जी मैम, बोला भी बहुत बार है, लेकिन आप पब्लिक लोग सुनता नहीं है शायद ये चीज़ को। ILP और ये जो हमारा ये ST का इशू अभी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ईच अदर से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 20, 30, 40 ईयर्स बैक अगर वो समय ILP को स्ट्रांगली जैसा आज हमारा टीम लोग कर रहा है, ये आंदोलन वाला लोग, और एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेंट्स जो आसाम में सिनारियो हुआ है, हमारा होम डिपार्टमेंट वाला थ्रू से भी जैसा अभी ट्राई कर रहे हैं उन लोग, वो ये आपका क्या कहता है, क्यों कर रहे हैं बोलने से पहले अगर किया था बोलने से ये सब चीज़ 40, 30 ईयर्स बैक, तो क्या होता था कि जितना आज यहाँ ये ST बना के बैठा हुआ है, ये लोग जो बाहर से भी आके जितना वाला, उन लोग नहीं बना सकना था, और बना भी लिया था उनसे, उन लोग का अगेंस्ट एक रिकॉर्ड रहना था ILP में। तो कहीं ना कहीं ILP में पहले से बहुत क्या बोले केयरलेस तो हुआ ही है। बहुत लोग बिना ILP का भी घुस के ऐसे ही बैठ गया और यहाँ अपना परमानेंट रेसिडेंट बना के बैठ गया, तो रिकॉर्ड के लिए भी काम आता है ILP। वो सिर्फ नहीं, एट द सेम टाइम क्या होता है, ILP एक एंट्री करने का वो है आपका अरुणाचल में एंट्री। तो अगर वो सब रिकॉर्ड रहता है तो कल को जाके आज जैसे कि ये हमारा ST इशू में ये भी हो रहा है कि कोई बोलता है कि पेरेंट्स को मरा वाला इतना साल हो गया, ये सब हो गया, क्या क्या हो गया बताता है। अगर वो ILP का रिकॉर्ड रहता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता, वहाँ से एटलीस्ट उसको उसका पेरेंट्स या फिर उसका एटलीस्ट परिवार या गाँव कौन ऐसे भी जाके ढूंढ सकता था, हम लोग ईजी होना था। तो केयरलेस आप लोग कहाँ में दिखाइए, देखिए ये लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का भी हम केयरलेस क्या भी बोल देगा। जो चीज़ कहीं ना कहीं ये एक बात थोड़ा हम बोलने मन भी है, हमारा जो ये पब्लिक लीडर और पब्लिक सर्वेंट स्पेशली ये दोनों को हम बोलने मन है। प्रॉब्लम्स बहुत सारा है हमारा यहाँ में, सच बोल देगा। अब आज ये कंट्री भी नहीं बोल देगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ही बोल रहा हूँ। हमारा अरुणाचल ऊपर से जब अभी अंडर डेवलप में है, डेवलप हो रहा है, वो टाइम में डेवलप हुआ भी नहीं अभी तक। अभी बहुत कुछ बनाना है हम लोग को, एवरीथिंग को ना प्लानिंग करना है अच्छा से। तो क्या प्रॉब्लम हुए बोलने से, हमारा पब्लिक लीडर और पब्लिक सर्वेंट का जो असली उन लोगों का रोल था, उन लोगों का ड्यूटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उन लोगों का पोजीशन का आगे ही देखो पब्लिक लिखा गया है।
तो उस हिसाब से उन लोगों का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पब्लिक होना चाहिए और पब्लिक का इशू होना चाहिए, पब्लिक का ग्रीवेंसेस होना चाहिए। लेकिन क्या है इन लोगों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये मिनिस्टर्स लोग का ये जब उन लोग आएगा उन लोगों को अटेंड कर देना, उन लोगों का ड्यूटी असली में ये नहीं है ना, उन लोग प्रोग्राम मैनेजर नहीं है। इससे पहले वाला फॉर्मर डीसी का टीम को भी हम यही बोला था, डीसी सर खुद एक्सेप्ट किया था और खुद ही अपना स्टाफ को बोला था कि अभी से प्रोग्राम्स का बहाना नहीं मारेगा। जब पब्लिक इशू आते हैं तो पब्लिक को पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द इश्यूज लोग आता है या प्रोग्राम्स वगैरह लोग आता है। तो हम बेसिकली यही बोलेगा, आप लोग का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है उसको निभाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आसपास का ये सबको देखने से ज़्यादा ना। तो पहले एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से बहुत सारा ऐसा नाम उभर के आ रहा था जो नॉन एपीएसटी होते हुए भी एपीएसटी सर्टिफिकेट लेके बैठे, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम भी फॉलो कर रहे हैं कि कुछ नाम नहीं सुनने को आ रहा है। तो सर आप लोग का काम स्टॉप हो गया या फिर क्या हो रहा है? नहीं मैम, अभी भी कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आ रहा है और हमारे पास बहुत सारा है। रिलीज़ हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बोलने से आप लोगों को जैसा पता है ऑलरेडी हम लोग कितना 76 आदमी का कंप्लेंट्स देकर रखा गया है। उसका शोकोज नोटिस आपका अप्रैल ना मई ये दोनों के बीच में निकला था, तो अप्रैल और मई को अभी गिनता हूँ, इट्स बिन 3 और 4 मंथ्स हो गया, अभी तक कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी आंसर नहीं है। तो हम लोग भी ये हो रहा था कि नाम नया निकाल देगा क्या, लेकिन फिर हम लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेकर क्या बोले कि पहले डीसी वाला लोग को कर लेने दो उसको एटलीस्ट, तो वो प्रोसेस आगे होता है तभी तो जाके हम लोग नया को देगा। ये लोग अभी तक ये 76 ये सबको ही नहीं कर पा रहे, और जब पूछता है तो बोलता है कि कैंसिल हो रहा है तो कर रहे बोल रहा है, तो रिपोर्ट तो दीजिए बोलते हैं, कुछ भी नहीं देता है अभी तक। हम सच बोलेगा जितना कैंसिल ये सब हुआ है हमारा टीम खुद लेकर आया है, जो वॉलंटियरली सरेंडर किया था, अराउंड 20 या प्लस आदमी होगा, उन लोग वॉलंटियरली सरेंडर हम लोग खुद कराया है। इन लोगों की तरफ से जो कंप्लेन किया उसको उसमें से एक भी कराया है क्या उन लोग? हम तो गारंटी से बोल रहे हैं नहीं कराया उन लोग वहाँ से एक को भी। जो वॉलंटियरली खुद से करेगा उन लोग का ही सरेंडर कराया, वरना तो खुद का तरफ से हियरिंग करा के उसको इंक्वायरी करा के ये सब कुछ भी नहीं कराया अभी तक सच बोले तो। उस हिसाब से हम लोग नया नाम लेना भी बनता ही नहीं है। लेकिन तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है और शायद आप लोग को भी सवाल उठता होगा कि जो एसटी बचाओ आंदोलन के जो कमेटी है वो सिर्फ जो रिच लोग हैं उनको ही पकड़ते हैं, जो पुअर है उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैम देखो, आज आपका मीडिया थ्रू से आप ये क्वेश्चन कर रहा है, उस दिन कोई और मीडिया थ्रू से हमको अपोजिट क्वेश्चन किया था कि आप लोग गरीब को सिर्फ पकड़ता है अमीर को नहीं पकड़ता है। तो देखो पूछने वाला तो हर तरफ से उन लोगों को जैसा अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से सब लोग पब्लिक लोग क्वेश्चन करता ही है, उन लोग जितना तक उन लोग का आइडिया है। तो सीधा सीधी बोलेगा यहाँ अमीर बोलो गरीब बोलो इससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। बात हम लोग के लिए बस यही है कि बात जितना ये नॉन एपीएसटी लोग भी उन लोगों को भी हम लोग भागो नहीं बोल रहे हैं ना, बैठना है बैठो, क्योंकि आप लोग का रिश्ता यहाँ का से कोई किसी ना किसी से तो है। बस वही कि आप लोग यहाँ का परमानेंट एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स ये सब बना के नहीं कर पाएगा, वही हम लोग बोल रहे हैं। थोड़ी ना हम लोग बोल रहे हैं कि रिश्ता भी तोड़ दो, सब कुछ तोड़ के अरुणाचल से भाग जाओ निकल जाओ, ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग। बस जैसा रह रहा है उसको एटलीस्ट अच्छा से रहने का कोशिश करो ताकि आगे जाके चेंजेस ना हो, डेमोग्राफिक चेंजेस बोलो क्या क्या बोलो। रिसेंटली हमारा ये 1-2 दिन का ही बात है, ये हमारा ये सेंट्रल टीम लोग और एक वहाँ का कोई नाबम आदमी का केस को निकाला था उन लोग। तो उसमें क्या हम लोग को पता चला है कि STPRC तो नहीं बनाया है, लेकिन आधार कार्ड, वोटर ID और पैन कार्ड में नाबम नाम लिख के रखा था, और उसका फादर नेम ये कोई पहाड़िया है, पहाड़िया टाइटल से है, तो आदिवासी है। तो जैसे कि आज आप देख लीजिए उसका नाम नाबम लिख के रखा है, कल को जाके जब उसका बेटा होगा तो अपने बेटा को नाबम दे दिया बोलने से धीरे धीरे उसका 3rd जनरेशन तक नाबम पहुंच जाएगा। तो उसके बाद जाके उसका पिताजी का नाम भी नाबम था, तो वैसे करके वो ST ले सकेगा। बात आज ST लेने का नहीं है, बात है कि आप लोग नाम बदल के कल को जाके ST लेगा ही है, श्योर है ये बात है। तो उसी को रोक लाने के लिए आज हम लोग ये काम जितना हो सकता है कर रहे हैं। तो हम लोग का जीरो के जितने भी जो यूथ एसोसिएशन है या हमारे MLA सर हो या यहाँ के जिला परिषद मेंबर हो या DC मेंबर, तो उनका सपोर्ट कैसा है आपके ऊपर? सच बोलूँ तो सीरियस नहीं है ये इशू को, ये चीज़ को लेकर। बोलता तो है सब लोग कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत मेजर इशू है, बहुत एक सबसे क्या बोलेगा सबसे मेन इशू है हमारा स्टेट के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी का बात है ना। बोलने में बोल लेता है लेकिन कहता है ना वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जितना भी बोलो एक्शन में नहीं दिखता होने से पता चल जाता है कि कंसर्न नहीं है। तो दिखता है वो, तो बोलना हम लोग को भी ज़रूरी नहीं है, पूरा दुनिया देख रहा है। अगर कुछ उन लोगों का थोड़ा सा भी सपोर्ट होता, हमारा सामने ना भी हो, दूसरा कुछ भी इवेंट होता वहाँ तो एटलीस्ट वो एड्रेस करेगा ये चीज़ को, इशू को लेकर। बोलने से ये काम हम लोग तो कर रहा है, उन लोग फिजिकली सपोर्ट कर सको ना कर सको, एटलीस्ट उन लोग इन्फ्लुएंशियल एक पोजीशन में देखते हुए उन लोग का इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये इशू को एड्रेस करे।
क्योंकि एड्रेस करने से क्या होता है कि पब्लिक लोग भी तब समझता है कि ओह ये आदमी लोग का दिमाग में भी आया है ये कंसर्न, ये इशू को लेकर, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है। पूछता है तो जवाब देने मन नहीं करता है ये चीज़ का ऊपर में। तो अगर ये धरना से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो उसको आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? धरना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो मैम हमारा प्लान्स है तो हमारा आ गया ना, क्योंकि एविडेंसेस बोलो, कागज़ बोलो, ये सब में तो हम लोग का एवरीथिंग क्लियर है और एवरीथिंग सिस्टमेटिक से है, पूरा लाइन होकर के एक प्रोसेस को हम लोग स्किप नहीं किया है। तो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को हेल्प नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिलता है, कहीं से हेल्प नहीं मिलता, तो लास्ट तो कहाँ दरवाज़ा खटखटा है, कोर्ट है एट लास्ट ना। तो हम लोग इतना ही बोल देगा, जितना पेशेंटली हम लोग कर सकते हैं कर रहा है, उसके बाद लास्ट सॉल्यूशन हमारा कोर्ट ही है। सच बोलूँ तो आज हम लोग को कोई सवाल उठाता भी है कि एडमेंट मत हो, हम लोगों को पूरा पब्लिक देख रहा है। आप भी जैसा आगे बोले, आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, हम लोग 1 साल होने जा रहा है कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज तक कभी हमारा टीम यहाँ धरना किया या ये बनकोल कर दिया या फिर किसी को एक पोर्शन ऑफ द पब्लिक को हैरेसमेंट किया, ये सब कुछ भी नहीं किया। इवन सच बोलेगा तो बाहर का नॉन एपीएसटी वाला लोग भी है, बहुत सारा है, हम लोग अभी तक अच्छे से बात करते हैं। मेरा पर्सनली बहुत सारा दोस्त है, अभी तक उन लोगों का साथ तो रिलेशन ख़राब नहीं हुआ है। अगर हम उन लोगों का किसी को अगर हम कुछ गलत कर दिया होता तो उन लोग ख़राब पाना था हमको, अभी तक नहीं पाए। उससे तो क्लियर है कि हम कोई भी ग्रुप को अभी तक ख़राब से नहीं किया, सबको इक्वली ट्रीट किया है। तो उससे यही बोल देगा कि अभी तक ऐसा कुछ ख़राब नहीं किया है, तो एडमेंट नहीं है हम लोग अभी तक। ये कहीं ना कहीं लास्ट रेजोल्यूशन हम लोग उपाय नहीं होके करना पड़ रहा है हम लोगों को, यही है। तो दूसरा और आज है पब्लिक, हम लोग क्या ही कर सकेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलावा और कुछ हम लोग का सोल्यूशन नहीं था, तो इसीलिए यही था। तो सर जैसा देखा जाएगा तो लास्ट पिटिशन में आप लोग का यहाँ 1000 अबव सर पार्टिसिपेंट किया था, तो उन लोगों को यहाँ फिजिकली आके आप लोगों को क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सर आपका मैसेज? जी मैम, होप करता है कि ये जो अभी हमारा धरना होने जा रहा है, तो वैसे तो हम लोग पूरा ये आपका यहाँ जितना स्टेक होल्डर्स लोग है, आपका CBOs लोग बोल दिया हो, फिर एट द सेम टाइम स्टूडेंट बॉडीज़, यूथ वाला लोग हो गया हो, और ये आपका हमारा ये आया का जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट लोग भी है, सबको हम लोग इनवाइट भेजा है कि आप लोग ऐसे समय में सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कभी कभी तो चलो ठीक है, कागज़ वागज काम वो हमारा टीम करते रहेगा, जो इशू लगे जब तक इतना प्रॉब्लम नहीं होता तब तक ज़्यादा आदमी बुला के भी क्या ही करेगा, एक काइंड ऑफ एक डिस्टर्बेंस भी होता है ना, तो उसी को सोच के। लेकिन अभी तो ज़रूरत है हम लोग को फिजिकली, तो हम रिक्वेस्ट करता है सब लोग को, जितना लोग को लेटर भी भेजा और जिसको नहीं भेज पाया हम लोग उन लोग को भी, जितना आदमी लोग सोचता है कि हम लोग आके कुछ चेंज होगा, ऐसा नहीं, हर एक सिंगल पर्सन इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग आओ, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, वॉइस और बढ़ते रहेगा, जितना ऐड होगा उतना वॉइस बढ़ेगा। तो और एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट ये भी है कि क्योंकि हमारा सेंट्रल टीम लोग भी आ रहा है, हमारा ये चेयरमैन साहब ताउपोल, हमारा जनरल सेक्रेटरी गोलोमुज, फिर हमारा विजिलेंस आउसोल दुदुम, फिर ये पूरा सेंट्रल टीम से जितना हो सकता है उन लोग आ रहे हैं सब लोग ना। तो इफ़ पॉसिबल हम लोग यहाँ का होते हुए उन लोग तो सोच के देखो, ज़्यादातर मेजोरिटी सेंट्रल टीम में ओनली एक पता नहीं है, वो सिंगल हमको छोड़ के, उसके अलावा सब ऑलमोस्ट निशी अलग ट्राइब से ही है। उन लोग का ये जीरो से क्या लेना देना है, बट स्टिल उन लोग अपना ये अरुणाचल है सोच के आ रहा है ना, आके यहाँ कर रहे हैं। एटलीस्ट अपना आदमी तो अपना घर को बचाने के लिए दिखना चाहिए ज़्यादा, लेकिन तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू।